नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है कि आप हाथ देखकर ये कैसे पहचानें कि आपके आने वाला समय बहुत शुभ है या अशुभ है। बिल्कुल निकट भविष्य में अच्छा समय आने वाला है या बुरा समय आने वाला है। इसको देखने के लिए आपको क्या देखना है, आप अपने पूरे हाथ को एनालाइज करिए। इसका आसान तरीका रहता है, आप एक हैंड प्रिंट ले लीजिए अपने हाथ का और आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में प्रयास करते हुए 6 महीने बाद फिर से अपना हैंड प्रिंट लीजिए, या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, जैसा आपका शेड्यूल है उस हिसाब से। और अपने हाथ के सभी प्रकार से देखते हुए सभी पर्वतों को, सभी रेखाओं को ये देखिए कि आपके इस पुरुषार्थ और प्रयास के बाद आप जो पूजा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपने जो रत्न धारण किए हैं, आपने जिस प्रकार का पुरुषार्थ किया है, आप जैसी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपके हाथ की रेखाओं में कैसी बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव शुभ है या अशुभ है। यदि ये शुभ बदलाव हैं तो आने वाला समय सही है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको इसी तरह के अपने हाथ में प्रयास करते रहना है आपको, ताकि आपका मार्ग इस ओर आगे बढ़ सके तेजी से और आप जल्दी ही सफलता को पालें। लेकिन यदि आपके हाथ में किए गए प्रयासों की वजह से अशुभ संकेत उभरने लगे, तब उस स्थिति में क्या हो रहा है? इस स्थिति में आपके हाथ में जो अशुभ संकेत हैं, ये आने वाले अशुभ समय का, असफलता का, और ये समझिए कि आपका जो मनोरथ है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। आप अपने कार्य को सिद्ध कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको नए सिरे से फिर से नए साहस के साथ नई दिशा में काम करना होगा। कई लोग ऐसा देखेंगे कि बहुत सालों तक एक ही विषय में काम कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उसको उसमें सफलता ही नहीं मिल पा रही। तो ऐसा नहीं है कि आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप गलत तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो आपको यहां हमें 3 प्रकार की रहती है, दैहिक, दैविक, बौद्धिक। 3 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। देह की समस्या हो सकती है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा। दैविक समस्या हो सकती है, भाग्य से आपको समस्याएं हो रही हैं, इसके लिए हम दैविक उपाय करते हैं, देवताओं की पूजा प्रार्थना उपासनाएं करते हैं। और भौतिक हो सकती है कि आपका आसपास की जो स्थितियां हैं वो आपको अनुकूल नहीं मिल पा रही हैं। तो इन सब स्थितियों के इकट्ठा हो जाने पर यही कारण भी है कि हम जो है प्रयास को बार बार एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि उपाय ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने जो पुरुषार्थ किया उसका फल हुआ, नहीं हुआ। तो हर 3 से 6 महीने बाद अपने हाथ को रीएनालाइज करें और ये देखें कि आपके हाथ में शुभ संकेत उभर रहे हैं। कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यहाँ पर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का हाथ आपने देखा और यहाँ पर सूर्य रेखा बस इतनी सी थी, और वो व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और जब वो मेहनत करना शुरू करता है 2 से 4 महीने के बाद वो क्या देखता है कि ये जो सूर्य रेखा है ये इस तरह से मछली में बदलने लगी है। एक दूसरा वो क्या देख रहा है कि उसके हाथ पर दूसरे साथ में एक सहायक रेखा भी पैदा होने लगी है, या वो देख रहा है कि उसके बुध पर खड़ी रेखाएं उभरने लगी हैं, या बृहस्पति पर स्वस्तिक बनने लगा है, या फिर शनि पर यहां खड़ी रेखाएं आ गई हैं। इस तरह के चिन्ह यदि आपको अपने हाथ में उभरते हुए दिखाई दे तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शुभ संकेत हैं और ये मार्ग दिखा रहे हैं आपके कि आपका जो मार्ग है वो सही है। आप भविष्य में बहुत अच्छी सफलता यूं ही प्राप्त करने लगेंगे। अब ये दूसरा मामला भी हो सकता है कि एक सफल व्यक्ति है, वो अपने हाथ को एनालाइज क्यों करे? सफल व्यक्ति अपने हाथ को इसलिए एनालाइज कर सकता है कि वहां पर संकेत दिखाई देंगे। मान लीजिए आपके हाथ में मछली का चिन्ह है, बहुत शुभ, और उसको आड़ी रेखाओं ने काटना शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर वो मिटने लगी है, वो टूटने लगी है, तो उसका प्रभाव भी जाने लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको ये विचार करना होगा आप कुछ गलत करने लगे हैं, आप गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, या आपका तरीके को आपको बदलने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं गलत ही हो, आपका तरीका ऐसा है जो सफलताएं पैदा नहीं कर रहा है, तो आपको मार्ग और तरीके बदलने की आवश्यकता रहेगी। ये बड़ी सामान्य सलाह है कि अगर आप अपने हाथ को अच्छे से तो पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से संकेत शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो अलग से बना दी है। आप शुभ और अशुभ संकेतों को अपने दिमाग में बिठा लें, फिर अपने हाथ में शुभ और अशुभ संकेतों को ढूंढिए कि क्या वो बनने लगे हैं
एक हस्तरेखा शास्त्री जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत खराब होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी कैसे करता है? बस यही सार बात है। वो देखता है कि आपके हाथ में नए उभर रहे चिन्ह कैसे हैं। यदि नए उभर रहे चिन्ह बहुत शुभ हैं तो शुभ होने वाला है, और यदि नए उभर रहे चिन्ह अशुभ संकेत दे रहे हैं तो निश्चित रूप से अशुभ समय आपका आने वाला है। किस संबंध में आएगा, कि वो अशुभ संकेत होगा किस संबंध में, कहां परेशानियां आएंगी, तो आप देखिए कि वो किस पर्वत पर उभर रहा है। क्या वो भाग्य रेखा पर है, क्या वो मस्तिष्क रेखा पर है, क्या वो जीवन रेखा पर है, क्या वो हृदय रेखा पर है, या वो कौन से पर्वत पर है? जिस पर्वत पर उभरेगा उसी संबंध की परेशानियां पैदा कर देगा। जिस पर्वत पर शुभ संकेत आएगा उसी संबंध की शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। तो इस तरह से शुभ और अशुभ का विश्लेषण आप अपने जीवन में कर सकते हैं कि आपका समय आने वाला शुभ है या अशुभ है। तो उम्मीद आप इसको सार बात को समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।